आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है योग द्वारा स्वास्थ्य प्रबंधन। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। पहला है योग और दूसरा है स्वास्थ्य प्रबंधन। दोनों ही बड़े बड़े सूत्र है। सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वयं में अवस्थित होना, स्वयं में अवस्थित हो जाना। स्वयं कौन? क्या ये शरीर तो नाशवान है, ये तो जड़ है, ये भी किसी के चलाए चलता है। इसके भीतर चेतना की मौजूदगी के अंदर ये चलता है, मिश्र चेतन बनता है, ये अपने आप नहीं चलता है। तो इसका अर्थ हो गया परमानेंट। इसके अंदर क्या है? इसके भीतर परमानेंट प्रभु विराजमान है, जो भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में रहेंगे। लेकिन ये शरीर आज सोहन राज है, तो पूर्व जन्म के अंदर ये मोहन राज था। मोहन राज ने जो भी कॉजेज डाले, भाव कर्म डाले, उसके अनुरूप ये द्रव्य कर्म भुगतने वाला सोहन राज है। और सोहन राज इसी आत्मा की साक्षी से जब नए भाव क्रिएट करेगा, नए कॉजेज डालेगा, तो वो भाव कर्म आने वाले समय के अंदर ये पुखराज बनेगा, तो वो भोगेगा। यानी करने वाला कोई है, भोगने वाला कोई है, लेकिन हाजिरी तीनों में एक ही की है, वो शाश्वत आत्मा की हाजिरी है। तो ये हम स्व में स्थित होना, यानी आत्मा में अवस्थित होना, आत्म प्रदेशों में जाना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मनिरीक्षण करना, स्वनिरीक्षण करना, अपने आप से आशीर्वाद लेना, अपने आप से बात करना, अपने आप को रिझाना है। ये सारा जो है वह स्वास्थ्य कहलाता है, स्व में अवस्थित होना कहलाता है। अब देख लिए, हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि ये स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है, तो उन्होंने 5 तरह के स्वास्थ्य की जो है गणना की है। पहला बोला है कि शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। दूसरा होता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। और तीसरा होता है हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। और चौथा होता है हमारा धार्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। और 5वां होता है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। तो WHO कहता है कि जो 5 स्वास्थ्य रखने वाला है और जिसमें 5 स्वास्थ्य है, और वही व्यक्ति स्वस्थ है। तो हम ये योग के द्वारा 5 स्वास्थ्य कैसे प्राप्त कर सकेंगे, ये आज हम श्रेष्ठ ने आपको बताएंगे। योग किसे कहते हैं? योग का साधारण भाषा के अंदर अर्थ है जोड़ना। किसको जोड़ना? माइंड, बॉडी एंड सोल को जोड़ना। माइंड का मतलब मन, बॉडी का मतलब शरीर, सोल का मतलब आत्मा। मन, शरीर और आत्मा को जोड़ना, तन, मन और आत्मा को जोड़ना है, ये योग कहलाता है। जब हमारा माइंड, बॉडी और सोल एक ही लाइन में रहते हैं, सिंक्रोनाइज रहते हैं, एक ही साथ काम करते हैं, ऊंचे नीचे नहीं होते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। उसका नाम योग है। आज हमारी दुनिया के अंदर सैकड़ों तरह के योग चलते हैं, जैसे कि पतंजलि योग है, स्वर योग है, हठ योग है, और कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है। ऐसे सैकड़ों तरह। और हमारी मैग्नेट से करने वाली मैग्नेटिक चिकित्सा है, आयुर्विज्ञान है, आयुर्वेद है, सिद्धा है। ये सारे स्वास्थ्य को ठीक रखने वाले हमारे बहुत से तरह के योग हैं। तो उन सब की हम व्याख्या में नहीं जाएंगे। हम तो एक रोल मॉडल जो बहुत प्रसिद्ध है, पतंजलि योग का सहारा लेकर के हम बताना चाहेंगे कि किस तरीके से वो संपूर्ण स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ, 5 तरह की हेल्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं, वो बताना चाहेंगे। तो पतंजलि ने योग सूत्र लिखा और अष्टांग योग दिया, 8 तरह के योग के अंग बताए। वो बहुत ही सुंदर है, और वो अगर व्यक्ति जीवन में धारण कर लेता है तो निश्चित रूप से जो है
वो अपने पांचों तरह के स्वास्थ्य प्राप्त करके होलिस्टिक हेल्थ प्राप्त कर सकता है। ये बात क्यों कही जा रही है कि योग है वो भारत की कृति है, योग भारत में जन्मा है। इसको हमारे हजारों सैकड़ों वर्षों पहले मोहनजोदड़ो हड़प्पा को भी देखो आप, वेदों को देखो, उसमें योग की चर्चा है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई वो तो वेदों से पहले है, उसमें भी योग करते हुए मुनि मिले, जटाधारी मुनि मिले जो शिव की उपमा दी, भगवान ऋषभ की उपमा दी गई, ध्यान करते हुए योगी मिले, साधना करते हुए योगी की मूर्तियां मिली। इसका अर्थ ये हुआ कि योग बहुत पुराना है और ये भारत की कृति है। उसको आज विश्व विख्यात किया हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने। वो भारत के 200 वर्ल्ड के 210 देशों में जो है WHO के सामने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UNO के सामने अपनी जो है वो इंडियन फिलॉसफी रखी। उन्होंने बताया कि योग भारत की संस्कृति है और योग के माध्यम से ही भारत धर्मगुरु देश हुआ है। और आज भी संभावना जो है हमारे धर्मगुरु देश भारत की बनने की है। उन्होंने योग को विस्तार से बताया और 21 जून को 3 हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाते आ रहे हैं। दूसरा धर्मगुरु बनने का संकेत यह है कि जो महात्मा गांधी हुए हैं, जिन्होंने अहिंसा के बल पे पुरानी अंग्रेजों की सरकार को खदेड़ दिया था